हेलो गाइस। अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कैसे किसी कीवर्ड को टारगेट करके उसे गूगल पे रैंक कराया जाता है और किस तरह रैंक कराने के बाद उससे टॉप रैंकिंग पे ले जाया जाता है, मतलब गूगल के फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पे, जहां पर आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड से। तो हो सकता है कि आपका जो ब्लॉग है जिस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है या फिर जिस कीवर्ड के लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, वो सभी कीवर्ड पे आप आसानी से रैंक कर जाओ और कुछ मंथ्स के अंदर आप लोग अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर दो। ओके, तो आज मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे मैं अपने ब्लॉग के कीवर्ड को टारगेट करके उसे गूगल के फर्स्ट पेज पे और आने वाले कुछ मंथ के बाद उसे गूगल के टॉप पेज, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे लेकर जाता हूँ, जहां से मुझे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलता है और उसी ट्रैफिक से मैं अपनी एडसेंस की अर्निंग करता हूँ। ओके, तो चलिए पूरा ये जो प्रैक्टिकल है इसे करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। तो भाई थोड़ा सा अपने हाथ को उठाओ और सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके दबाओ, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हो सकेगा कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी आए जो आप तक पहुंचेगी और उससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। तो थोड़ी सी मेहनत करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी ग्रोथ में एक अच्छे मेंबर बनो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल गाइड को। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे एक ब्लॉग लेता हूँ। ये मेरा खुद का ही ब्लॉग है। ओके, तो मान लो जैसे कि मेरा एक शायरी का ब्लॉग है। अब क्या है कि मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करने के बाद इस पे मुझे कंटेंट पब्लिश करना है। इस कंटेंट को पब्लिश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरी एक शीट बना लेता हूँ जिसमें मैं कम से कम नहीं तो 100, 200 या फिर 150 टॉपिक मतलब लिख लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सभी शायरी की पूरी एक लिस्ट है जिसमें मैं अभी तक कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ और मेरी साइट पे टोटल 90 पोस्ट हो चुके हैं और अभी भी इसमें काफ़ी कीवर्ड बाकी हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं 3 से 4 मंथ का अच्छा खासा कंटेंट पहले बटोर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन कंटेंट को अपने ब्लॉग पे पब्लिश करता हूँ। ठीक है, पब्लिश करने के बाद एक नए ब्लॉग की बात बता रहा हूँ। जब ये कंटेंट मैं पब्लिश कर देता हूँ तो कुछ मंथ बाद इधर उधर जब मेरे आर्टिकल धीरे धीरे रैंक होने लगते हैं, जब सर्च कंसोल मेरे वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो मेरे कुछ कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एचरफ पे हूँ जहाँ पर मेरे कुछ कीवर्ड गूगल पे रैंक होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी जो पोजीशन है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, मतलब जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेरे टारगेटेड कीवर्ड हैं, वो सभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, धीरे 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 करके एक एक करके अपनी पोजीशन लेने लगते हैं गूगल के पेजेस में। कोई कीवर्ड फर्स्ट पेज पे आ जाता है, कोई सेकंड पे आता है, तो कोई कीवर्ड पेज के बाहर रहता है। ओके, तो अब यहाँ पर मेरा प्रैक्टिकल काम चालू होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी पूरी कीवर्ड की जो लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि 2 महीने मुझे लग जाते हैं किसी भी नई साइट पे, 1 से 1.5 महीने या फिर 2 महीने लग जाते हैं किसी भी अच्छे कीवर्ड, जिस कीवर्ड को आप टारगेट करके आर्टिकल लिखते हो, उस कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट या फिर सेकंड पेज पे आने में। फर्स्ट पेज पे तो इतनी जल्दी कीवर्ड नहीं आते, लेकिन सेकंड टू थर्ड पेज पे कीवर्ड बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे ये कीवर्ड्स की कुछ पोजीशंस हैं। ठीक है, ये पोजीशन देखो 19, 12, 15, मतलब ये सभी कीवर्ड जो हैं सेकंड पेज पे इजीली आ चुके हैं और अभी तक मैंने केवल इस पर कंटेंट पब्लिश किया है। अब यहाँ पर काम चालू होता है। अब जब मैं देख लेता हूँ कि मेरे ये कीवर्ड जो हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे तो नहीं लेकिन सेकंड पेज पे आ चुके हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करता हूँ। मीन्स मान लो जैसे कि ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है, सेल्फी शायरी। अब मैंने देखा कि ये कीवर्ड जो है इन सारे कीवर्ड्स में जितने भी पोस्ट मैंने लिखे हैं उनके टारगेटेड कीवर्ड्स के में से एक मेरा ऐसा कीवर्ड है जो कि फर्स्ट पेज पे आया और इस पे क्या है कि मुझे ट्रैफिक भी मिल रहा है, लेकिन ये 8th पोजीशन पे है। तो अगर मैं इस कीवर्ड को फर्स्ट पोजीशन पे या फिर सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पे लेकर जाऊं तो हो सकता है कि मुझे जो ट्रैफिक मिल रहा है ये 12 का, ठीक है, क्योंकि 300 वॉल्यूम का कीवर्ड है, तो ये ट्रैफिक और इंक्रीज हो जाएगा और जब ये इंक्रीज होगा तो धीरे 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 जब ट्रैफिक का बूस्ट लगेगा तो मेरे और भी कीवर्ड्स की रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने उस कीवर्ड को, ठीक है, जिसको मैंने टारगेट करके आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को ओपन करूंगा। अब मैं देखूंगा कि इस आर्टिकल में मैं क्या चेंज कर सकता हूं जिसका जो, मतलब ये मेरा आर्टिकल है, इसकी जो रैंकिंग है वो खुद बिना किसी बैकलिंक की हेल्प से, बिना किसी की हेल्प से
खुद में ही थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब सेल्फी के कीवर्ड्स मतलब सेल्फी के आर्टिकल में तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसमें बस आप क्या कर सकते हो, कुछ इमेजेस और ऐड कर सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट और ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ वीडियो ऐड कर सकते हो, क्योंकि शायरी कंटेंट में कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये चीज़ देखूंगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो कीवर्ड जो है वो 8 नंबर पे रैंक है, मतलब मेरा आर्टिकल इस कीवर्ड पे, लेकिन फर्स्ट पेज पे जो कीवर्ड रैंक है, ठीक है, उसको मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रैंक है इस कीवर्ड पे। तो ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ही hindi.com का। ठीक है, तो ये देखो इस कीवर्ड को, मतलब जो ये मेरा कीवर्ड है सेल्फी शायरी, इस पे ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक है, और इसके जो टोटल कीवर्ड्स हैं रैंक हो रहे हैं वो 1246 कीवर्ड कुछ रैंक हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इनके कीवर्ड की लिस्ट को ओपन कर लूंगा। ठीक है, इनके लिस्ट को जब मैं ओपन करूंगा तो इनको एनालाइज करूंगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मेरे आर्टिकल में मैंने ऐड नहीं करे हैं और जिससे ये ट्रैफिक ले रहे हैं। क्योंकि कुछ अल्टरनेटिव कीवर्ड्स, ठीक है, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड होता है, उसका जो अल्टरनेटिव कीवर्ड जो होता है, उस कीवर्ड को अगर आप सही से इम्प्लीमेंट कर दो अपने आर्टिकल पे, तो वो आपके टारगेटेड कीवर्ड से पहले रैंक हो जाते हैं। और अगर आपको वहां से ट्रैफिक मिलने लगता है तो आपका मेन कीवर्ड भी गूगल रैंक कर देता है, क्योंकि जब आपके आर्टिकल पे विजिटर आने लगते हैं तो गूगल समझ जाता है कि ये कीवर्ड जो है, मतलब ये आर्टिकल कुछ अच्छा आर्टिकल है, तो इसकी रैंकिंग को हमें और इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो बंदा है इसने सेल्फी स्टेटस, सेल्फी शायरी, सेल्फी स्टेटस इन हिंदी, ठीक है, सेल्फी स्टेटस फॉर एफबी, ये सब कीवर्ड्स को इसने टारगेट किया है, जिसपे इसको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है। तो मैं ये सारे कीवर्ड्स को क्या करूँगा, कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट करूँगा। ठीक है, ऐड करूँगा एक अच्छी जगह पर, कुछ अच्छे कंटेंट भी लिख दूंगा इंट्रो टाइप का। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से सर्च कंसोल पे इसे सबमिट कर दूंगा। कुछ वीक के बाद मेरे वो कंटेंट भी रैंक हो जाएंगे, मतलब जो मेरा कीवर्ड था जिसको मैंने और ऐड किया है अभी, अल्टरनेटिव कीवर्ड्स अपने जो कॉम्पिटिटर से निकाल के, वो भी रैंक होने लगेंगे और उनकी जो पोजीशन होगी वो मेरे टारगेटेड कीवर्ड से और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और वहाँ से मुझे ट्रैफिक मिलने लगेगा, जिससे मेरा जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है वो रैंक हो जाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें करने के बाद मान लो आपने ये कीवर्ड डाल दिया और वो भी कीवर्ड जो है गूगल के फर्स्ट पेज में आ गए, लेकिन उनकी कीवर्ड की रैंकिंग भी बिल्कुल जीरो है, वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेल्प लेना है बैकलिंक का। ठीक है, अब बैकलिंक कैसे बनाना है, तो बैकलिंक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप लोग गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंक लो। मैं जनरली क्या करूंगा, जो मेरा टारगेट कीवर्ड है उसे गूगल पे सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि ये सारे ब्लॉग्स जो हैं नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। अब मैं मॉज टूल की हेल्प से उनकी रैंकिंग का पता लगा लूंगा, मतलब रैंकिंग बता रहा हूँ, उनका DAPA देख लूंगा, उनका स्पैम स्कोर देख लूंगा, क्योंकि अगर स्पैम स्कोर किसी साइट का ज़्यादा है तो मुझे रैंकिंग में बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मेरी साइट की जितनी भी अभी तक इमेज गूगल पे बनी है, मतलब छोटी सी इमेज अभी बनी है क्योंकि नई साइट है, तो वो भी डाउन हो जाएगी और गूगल मेरे ब्लॉग को बिल्कुल ही डाउन करके ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये सारे जो कीवर्ड्स, मतलब ये सारे जो आर्टिकल हैं, इन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि मेरा जो कीवर्ड है, मतलब मेरा आर्टिकल इस मेन कीवर्ड पे 4th पोजीशन पे देखो रैंक कर रहा है, शायरी पढ़ो पे, देख रहे हो, शायरी पढ़ो पे मेरा वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हो 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो ये रैंक कैसे कर रहा है मालूम है, क्योंकि इस पे मैंने बैकलिंक ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे हाई DAPA के ब्लॉग हैं। शायरी में ज़्यादा लोगों का DAPA हाई नहीं होता है, अगर 20-25 भी है तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। अब ये ही hindi.com जो वेबसाइट है, इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, इसका बहुत पुराना ब्लॉग है, इसको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन लोगों से बैकलिंक लूँगा और मैंने वैसा किया भी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये सेल्फी शायरी में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये टॉप 10 ब्लॉग्स हैं जो कि इस मेन कीवर्ड पे रैंक है। इसमें देखो शायरी पढ़ो मेरा भी है, ठीक है। तो इसमें देखो बैकलिंक की अगर मैं बात करूँ तो इन सभी ब्लॉग्स ने कोई बैकलिंक नहीं बनाई है। ये पोएट्री तड़का, इसने 5 बैकलिंक बनाई है। उसके बाद ये मेरा ब्लॉग है शायरी पढ़ो, जिसपे मैंने 7 बैकलिंक बनाई है। अब मैंने क्या किया था, मेरा तो नया ब्लॉग है, मुझे गूगल में ट्रस्ट बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे रैंकिंग चाहिए क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग से इनकम करनी है। तो मैंने क्या किया, जो हाई रैंक ब्लॉग थे जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे थे, उनको मेल किया, उनको मेल करके उनसे बैकलिंक मांगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो बैकलिंक है वो देखो कहाँ कहाँ से, मतलब देखो मोटिवेशनल क्वाइट
Hindi.in से, Shairi1.com से, ठीक है, वाशायरी.com से, टुडे थॉट्स से, हिंदीशायरी.com से। तो इन सब ब्लॉग से जिनका DAPA इतना कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मतलब इनका DAPA था क्योंकि इनकी पुरानी साइट है। तो इनसे मैंने क्या किया, कांटेक्ट करके इनसे मैंने बैकलिंक ली और इनकी बैकलिंक से मुझे एक SEO बूस्ट मिला, जो कि गूगल ने देखा कि ये बंदा है, इसने आर्टिकल लिखा है और इसको ये बड़े बड़े ब्लॉग एक तरीके से लिंक दे रहे हैं, तो इसके कंटेंट में कुछ खास बात है। और गूगल ने फिर क्या किया, मेरे कीवर्ड को बूस्ट किया और मेरा जो आर्टिकल है वो मेरे टारगेटेड कीवर्ड पे 4th पोजीशन पे आके रैंक हो गया। अब आप खुद देखो यहाँ पर ये सारे ब्लॉग जो भी रैंक है वो सभी ब्लॉग की, अब DAPA देखो, इनका देखो कितना है। इनकी साइट पुरानी है, DAPA तो मैटर नहीं करता, लेकिन आप साइट की अथॉरिटी की बात देखो। अगर आपको टाइम मिले तो आप कभी ये कीवर्ड सर्च करके इन साइट्स की अथॉरिटी देखना और ये देखना कि ये जो ब्लॉग हैं या जो जितने भी ये साइट्स हैं ये कितने पुराने हैं। मुझसे कई पुराने ब्लॉग हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी सालों से कर रहे हैं। उनकी पोजीशन को, इन सभी को देखो, इन सभी को मैंने बीट करके 4th पोजीशन की रैंकिंग ली। मेरा DAPA बिल्कुल 1 है, अभी कुछ खास इतना DAPA नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे हेल्प मिली अपनी बैकलिंक से। ओके, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है कि आप एक ब्लॉग को पहले टॉपिक सेलेक्ट करो, ब्लॉग पब्लिश करो, ठीक है, मतलब आर्टिकल पब्लिश करो अपने ब्लॉग पे, फिर अपने मेन टारगेटेड कीवर्ड को पकड़ो जिसकी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है या फिर जिससे आप फर्स्ट पेज पे पहले ले जाना चाहते हो। आप सब कीवर्ड को एक साथ टारगेट मत करो, किसी एक कीवर्ड को टारगेट करो। अब जैसे मैंने सेल्फी शायरी को टारगेट कर लिया, ये रैंक हो गया, अब मैं कोई और कीवर्ड पकड़ूंगा, उस कीवर्ड को भी मैं इसी तरह पहले चेंज करूंगा आर्टिकल में। उस आर्टिकल को चेंज करने के बाद मेरी रैंकिंग खुद इंक्रीज होगी, अल्टरनेटिव कीवर्ड डालूंगा, वहां से मुझे कुछ ट्रैफिक मिलेगा, उससे और मतलब रैंकिंग मेरी इंक्रीज होगी। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं फिर बैकलिंक ले लूंगा। इसके अलावा और भी स्ट्रैटेजी हैं, सोशल शेयरिंग या फिर इधर उधर से और भी मेथड्स होते हैं कीवर्ड को रैंक करने का, लेकिन इसमें टाइम लगता है। लेकिन जल्दी से जल्दी जो रैंकिंग देती है वो बैकलिंक और एक अच्छा कंटेंट, ये 2 चीज आपको जल्दी रैंकिंग देती है। बाकी चीजें 2 मंथ 3 मंथ का टाइम ले लेती हैं, जितना टाइम मुझे नहीं देना। और ये सब प्रोसेस करने में केवल और केवल आपको 1 मंथ का टाइम लगता है। इसीलिए बहुत से लोग 3-4 मंथ या फिर 6 मंथ के अंदर अपने ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही पूरी स्ट्रैटेजी है, एक कीवर्ड को टारगेट करके उसे बैकलिंक, उसे कंटेंट की हेल्प से रैंक कराने की। सो आप लोग मतलब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसे कहीं लिख लो और इसे फिर प्रैक्टिकल करो अपने ब्लॉग पे, और 1 मंथ बाद खुद देखना कि क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। ओके, तो ये पूरा जो टॉपिक है मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। आप लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ओके, उसके बाद मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक गुड बाय।